आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो कैश बुक चैप्टर के बेस पर क्वेश्चन नंबर 4 का होगा। फर्स्ट ट्रांजैक्शन हमारा है कैश इन हैंड के बेस पर 25,000 का। हाँ, कैश इन हैंड मतलब लास्ट मंथ का बैलेंस। तो लास्ट मंथ का जो भी बैलेंस होता है वो हमारा किस फॉर्म में होता है? वो सीडी और बीडी के फॉर्म में होता है। तो ये यहाँ पर फॉर्मेट बना लें। ऐसे आपको डालनी है हेडिंग। ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1। डेट हमारी 1, क्या लिखेंगे? टू बैलेंस बीडी, अमाउंट होगा 25,000 का। सिंपल। सेकंड देखिए, कैश सेल सी एंड एस, मतलब सी जीएसटी एंड एस जीएसटी मैंने शॉर्टकट में लिखा, आप मत लिखिएगा। 6% है, 40,000 का है। ठीक है ना। 6% है और 40,000 है। ये लिखा है कैश सेल। देखिए एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, जब कभी सेल की बात होगी तो सेल के साथ आउटपुट सी जीएसटी और आउटपुट एस जीएसटी लगता है। ठीक है। और जब परचेज की बात होती है तो इनपुट सी जीएसटी और इनपुट एस जीएसटी लगता है। इसका फुल कॉन्सेप्ट हम जब जीएसटी चैप्टर को रीड करेंगे, सॉल्व करेंगे, तब हम और अच्छे से क्लियर समझ पाएंगे। ठीक है। तो एंट्री क्या बनेगी इसकी? देखिए, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, टू आउटपुट सी जीएसटी और टू आउटपुट एस जीएसटी। ठीक है। तो टू सेल भी हो रहा है, टू आउटपुट सी जीएसटी भी हो रहा है और टू आउटपुट एस जीएसटी भी हो रहा है। तो तीनों कहाँ जा रहा है? टू के फॉर्म में। तीनों ही हमारे कहाँ जा रहे हैं? टू वाले में जा रहे हैं ना। तो टू वाला हमारा कौन सा होगा? देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। डेट हमारा यहाँ पे ये है, टू है। तो तीनों ही टू हो रहे हैं, तो ये कॉलम हमारा टू वाला है, ये कॉलम हमारा बाई वाला है। मैंने पहले भी समझाया आपको। ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? टू सेल्स और सेकंड के साथ ही टू आउटपुट सी जी एस टी, एस जी एस टी। ठीक है। तो सेल्स कितनी है हमारी? सेल्स है हमारी 40,000 की। 40,000 की सेल है, 6% सी जीएसटी। तो 40,000 का 6% कितना हो जाएगा? 2400। 2,400 सी में और 2,400 हमारा एस में। क्लियर। अब रिसीव फ्रॉम एक्स बिहाफ ऑफ वाई। एक्स से पैसा मिला, लेकिन किसके बिहाफ पर? वाई। तो हमें मतलब किससे है? वाई से। कितना पैसा मिला? 4,000 का। तो कैश अकाउंट डेबिट टू वाई। कैश अकाउंट डेबिट टू वाई। तो क्या लिखेंगे? टू वाई 4,000। और अमाउंट है ये डेट है हमारी, डेट है हमारी थर्ड। क्या लिखेंगे? टू वाई। कितना पैसा मिला है भाई? पैसा मिला है 4,000। ठीक है। अब नाइन्थ वाला क्या बोल रहा है? पेड टू संपाल एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। संपाल को पे किया तो रिसीवर कौन हुआ? संपाल। तो एंट्री क्या बनेगी? संपाल अकाउंट डेबिट और संपाल अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। डिस्काउंट सीआर में क्यों जा रहा है? क्योंकि भाई इनकम, इनकम कहाँ आती है? सीआर में। ठीक है ना। ये चीजें हैं। संपाल अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। तो पहले हम संपाल की एंट्री पास करेंगे, डिस्काउंट की बात। देखिए डिस्काउंट अलग से दिया भी है। तो पहले 4,900 पकड़ेंगे। तो क्या लिखेंगे पहले? संपाल डेबिट टू कैश। तो टू कैश तो जाएगा नहीं, क्या जाएगा? संपाल। और संपाल किस वाले कॉलम से बिलोंग करता है? बाई वाले कॉलम से। तो क्या लिखेंगे?
ये डेट है हमारी यहाँ पर 9, छोटा सा ये भूल गए यहाँ पर कॉलम डेट का बजाने का, छोटा सा 9 बगल में लिख ले रहे हैं। ठीक है, छोटा सा 9 बगल में लिख रहे हैं। ये क्या लिखेंगे, 22 अम्पाल अमाउंट है 4900 का। ये थी, ये चीज। और अब क्या होगा, ठीक है, अब 12 वाला देखिए, रिसीव फ्रॉम विजय एंड डिस्काउंट गिवन, रिसीव फ्रॉम विजय तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू विजय, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू विजय। ठीक है ना, तो कैश अकाउंट डेबिट तो जाएगा नहीं, जाएगा क्या, विजय जाएगा, टू विजय, तो टू विजय आएगा 7800 का। डिस्काउंट से मतलब हमें है नहीं, क्योंकि उसकी एंट्री होती नहीं है, ट्रेड डिस्काउंट एंट्री नहीं होती है ना। तो क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे यहाँ पर 12, डेट है हमारी 12, टू विजय 7800, ये हो गया। अब अब क्या होगा, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये वाला 20 वाला, बॉट गुड्स फॉर कैश, और सी और एस कितना लगा है, जीएसटी का 6%, 20,000 का अमाउंट है। गुड्स परचेज किया कैश में, तो गुड्स जब परचेज करेंगे तो एंट्री क्या बनेगी, गुड्स परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज अकाउंट डेबिट इन इनपुट सी जीएसटी, इनपुट आई जीएसटी टू कैश अकाउंट। ठीक है, अमाउंट है हमारा 20 का, अमाउंट है हमारा 20, क्या लिखेंगे, बाई परचेज, फिर 20 को, फिर 20 को बाय इनपुट जीएसटी, क्योंकि परचेज के साथ ऑलवेज इनपुट जीएसटी ही लगता है। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, जब ये हम जीएसटी का फुल चैप्टर हम रीड करेंगे तो चीजें और भी क्लियर कट हो जाएंगी। परचेज कितना था हमारा 20,000 का, इनपुट कितना है 6%, तो 20 का 6% कितना हो जाएगा 1200, तो 1200 हमारा इनपुट में, 1200 हमारा इनपुट एस जीएसटी में, और 1200 इनपुट सी जीएसटी में। उसके बाद 21 का देखिए, पेड कार्टेज सी एन एस 6%, 1000 का, 21 का कार्टेज खरीदा है तो कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश, ये एंट्री बनेगी, टू कैश जाएगा नहीं, क्या जाएगा, बाय कार्टेज। तो देखिए, बाय कार्टेज कितना 1000, और 60 रुपीज का हमारा क्या होगा, हमने इनपुट जीएसटी पे किया है, इनपुट सी पे किया, खरीदने पर इनपुट सी लिख दे रहे हैं। ठीक है, शॉर्टकट, आप शॉर्टकट मत मारिएगा,
बाय इनपुट एस जी एस टी। अब लास्ट यहाँ देखिए, इस पेज का लास्ट है 23, पेड टू धर्मवीर और डिस्काउंट अलाउड बाय हिम। धर्मवीर को पे किया तो एंट्री क्या बनेगी, धर्मवीर डेबिटेड, धर्मवीर डेबिटेड टू कैश, और डिस्काउंट हमारा उसमें आएगा सी आर में, टू डिस्काउंट। तो 23rd, 23rd तो क्या बनेगा, टू कैश तो जाएगा नहीं, क्या जाएगा, बाय धर्मवीर 23rd को। बाय धर्मवीर कितना जाएगा हमारा, अमाउंट हमारा था 1880। ये चीजें हैं, ठीक है। अब अब यहाँ पर मनी ऑर्डर रिसीव फ्रॉम मोहनलाल, 500 का मनी ऑर्डर रिसीव किया मोहनलाल से, ठीक है। कितना है 25, तो रिसीव किया कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन, कैश अकाउंट डेबिट तो जाएगा नहीं, जाएगा क्या, टू मोहन जाएगा हमारा। हाँ तो डेट होगी हमारी 25, और टू मोहन 500 का, ठीक है। और क्या है, देखिए 27 को बोरोड फ्रॉम महावीर, महावीर से लोन लिया है, कैश लोन कितना 7500 का। एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू महावीर लोन अकाउंट। तो कैश अकाउंट डेबिट तो जाएगा नहीं, जाएगा क्या अपोजिट वाला, तो क्या लिखेंगे, टू महावीर लोन अकाउंट 7500 का। 27 को महावीर लोन अकाउंट 7500 का। अब फिर क्या है 29 सेकंड लाइन, रिसीव फ्रॉम भूषण 3900, रिसीव रिसीव फ्रॉम भूषण, तो कैश अकाउंट डेबिट टू भूषण, तो कैश अकाउंट डेबिट तो जाएगा नहीं, क्या जाएगा, टू भूषण 29 को। कितना अमाउंट आएगा, 3900 का, बस। ये लास्ट टॉपिक है हमारा, पेड ललित 2700 इन फुल सेटलमेंट अकाउंट 3000, 3000 को देना था, लेकिन 2700 में ही डील हमारी डन हो गई। अब यहाँ पर तो क्या लिखेंगे, तो पे किया है तो एंट्री क्या बनेगी, ललित अकाउंट डेबिट, ललित डेबिट टू अकाउंट नहीं आता है नाम के बाद, ललित डेबिट टू कैश, तो टू कैश जाएगा नहीं, जाएगा क्या 31 डेट में बाय ललित 2700, ठीक है। अब जब कैलकुलेशन करेंगे सी आर और डी आर को, जो आप कैलकुलेट करोगे आप यहाँ पर बाय ललित, तो क्या आएगा, जब आप जोड़ोगे तो बैलेंस गिरेगा सी आर में, बाई बैलेंस
CD इधर कम आ रहा है, कितना कम आ रहा है? 60,500। ठीक है, ये चीज है। और बॉक्स में क्या जाएगा? जो अमाउंट बड़ा होता है वो बॉक्स में जाता है, ये आपको कॉन्सेप्ट पता है। बॉक्स में जाएगा हमारा 93500, 93500, 93500। टू बैलेंस DD 60500। ये चीज है। तो ये आज का हमारा कैश बुक का सिंगल कॉलम कैश बुक के बेस्ड पर क्वेश्चन नंबर 4 को हमने सॉल्व किया बड़े अच्छे तरीके से। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।